एक्टिव हुआ फ्यूचर वॉर, रूसी सेना का प्रलंकारी अवतार। खत्म होगा वॉर का चैप्टर, एक्शन में पुतिन के सुपर सोल्जर। केमिकल बायोलॉजिकल अटैक बेअसर, रेडिएशन का भी नहीं कोई डर। जी हां, यूक्रेन की युद्ध भूमि में अब पुतिन के सुपर सोल्जर्स ने दस्तक दे दी। ये वो महायोद्धा हैं जिन्हें जंग में ना तो दर्द सताएगा, ना ठंड परेशान कर पाएगी और ना ही नींद सता पाएगी, क्योंकि यूक्रेन के बैटल ग्राउंड में तैनात पुतिन के ये महायोद्धा अब एक फौलादी सूट से लैस हो गए हैं। बीते 9 महीने से यूक्रेन को धुआं कर रहा रूस अपने सैनिकों को लगातार हाईटेक वेपन सिस्टम से लैस कर रहा है। अब खबर है कि पुतिन की आर्मी यूक्रेन में तैनात अपने सैनिकों को आयरन मैन जैसा सूट पहना रही है। इस सूट की वजह से युद्ध क्षेत्र में न रूसी सैनिकों की ताकत बढ़ जाएगी, बल्कि पूरी यूनिट की कॉम्बैट कैपेबिलिटी यानी लड़ने की क्षमता भी बढ़ जाएगी। आसानी से यूक्रेन फतेह के अपने मिशन को अंजाम दे सकते हैं। चूंकि सर्दियों ने दस्तक दे दी है और ठंड में युद्ध लड़ना रूस और यूक्रेन दोनों ही सेनाओं को भारी पड़ सकता है, लिहाजा रूसी सेना अपने सोल्जर्स को आयरन मैन जैसा फुल बॉडी आर्म्ड सूट पहना रही है, जिसमें हेलमेट, बॉडी आर्मर, कानों के लिए रक्षा कवच, प्रोटेक्टेड ग्लास, घुटनों और कोहनियों के लिए सुरक्षा कवच के साथ ही ग्रेनेड लॉन्चर, सब मशीन गन, युद्ध में काम करने वाला चाकू, स्नाइपर राइफल जैसे हथियार लगे रहते हैं। रूस ने अपनी लेगुनियर प्रोजेक्ट के तहत इस सूट को तैयार किया है ताकि रूसी सेना के फ्यूचर सोल्जर्स को तैयार किया जा सके। साल 2018 में रूस की सरकारी कंपनी रोस्टेक ने पहला कॉम्बैट सूट रत्निक तैयार किया था, जिसे तब सीरिया में रूसी मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान टेस्ट किया गया था। और इसके बाद रोस्टेक ने दावा किया था कि कंपनी की ओर से रूसी सेना को ऐसा सूट की करीब 3 लाख यूनिट दी गई थी। अब इसी रत्निक सूट को रिप्लेस कर रहा है नया आयरन मैन यानी एक्सोस्केलेटन सूट। रूसी सेना सीरिया की जंग में स्पेशल सूट को आजमा चुकी है और अब बारी यूक्रेन से हो रहे युद्ध की है। ऐसे में रूसी जवानों के फौलादी सूट पहनने से यूक्रेन की टेंशन बढ़ गई है। तो आइए जान लेते हैं यूक्रेन की टेंशन बढ़ाने वाला ये आर्म्ड सूट है क्या और इस हाईटेक हथियार से कैसे रूसी जवानों को ताकत मिलेगी। इस सूट को पहनने से रूसी सैनिकों के पास सुपर स्ट्रेंथ आ जाएगी, यहाँ तक कि मशीन गन से दूर तक निशाना लगाने की क्षमता भी बढ़ जाएगी। सूट पहनने के बाद एक हाथ से ही मशीन गन से निशाना लगा सकते हैं और उनका निशाना भी एकदम सटीक होगा। बैटरी पावर की वजह से चोटिल होने से बच जाएंगे। उबड़ खाबड़ रास्तों पर भी तेजी से दौड़ सकते हैं। सूट में फिट हाइड्रोलिक सिस्टम की वजह से सैनिक भारी वजन को आराम से उठा सकते हैं। एक्सोस्केलेटन सूट पहनने पर भार पैर या कंधों पर पड़ने के बजाय पूरे शरीर पर बंट जाता है, जिससे संतुलन बना रहता है। वहीं आम सैनिकों के मुकाबले ये जल्दी बैठ सकते हैं, घूम सकते हैं या किसी भी वक्त एक्शन में आ सकते हैं। एक्सोस्केलेटन उन कई तकनीकों में से एक है जिन्हें सेनाएं अपने सैनिकों को और ताकतवर बनाने के लिए आजमा रही हैं। रूस भी इस स्पेशल सूट पर काफी लंबे अरसे से काम कर रहा था, लेकिन अब उसने यूक्रेन से जारी जंग में अपने सैनिकों को इस सूट से लैस करना शुरू कर दिया है। एक्सोस्केलेटन रूसी सैनिकों के लिए रक्षा कवच का काम कैसे करेगा, इसे ऐसे समझते हैं।
इससे बैटलफील्ड में सोल्जर डेंजर वार्निंग से अलर्ट हो जाएगा। हेलमेट में सेंसर भी होंगे जिससे सोल्जर को और ताकत मिलेगी। रूसी फोर्स ने एक बार फिर से यूक्रेन में तबाही का नया चैप्टर खोल दिया है। नई वॉर एक्सरसाइज के साथ नए अटैक्स शुरू कर दिए गए और इन सब के बीच बड़ी बात यह कि यूक्रेन युद्ध में क्या कोई तीसरा देश है जो युद्ध के हालात का फायदा उठा रहा है। इसे समझने के लिए हमारी ये रिपोर्ट आप देखिए। खेरसान छोड़ने और इसे लेकर रूस में घिरने के बाद पुतिन की आर्मी ने यूक्रेन पर कहर बरपाना शुरू कर दिया है। यूक्रेनी फोर्स के काफिले पर रूसी सेना ने घातक हमला किया है। इस हमले में यूक्रेन के कई टैंक तबाह हो गए हैं। रूसी फोर्स ने T-72B3 टैंक से अटैक किया तो यूक्रेन के कई फायरिंग पॉइंट और बख्तरबंद वाहन बर्बाद हो गए। इस हमले से पहले रूसी कमांडर्स ने बकायदा ड्रोन से पूरी जानकारी भी जुटाई थी। यूक्रेन के खिलाफ रूस की एयर स्ट्राइक भी तेज हो गई है। यूक्रेन में एक बार फिर से रूस ने सुखोई Su-35S फाइटर प्लेन एक्शन में है। रूसी लड़ाकू विमान दुश्मन के ठिकानों पर लगातार मिसाइल बरसा रहे हैं। इस दौरान यूक्रेनी सेना के तमाम बंकर ध्वस्त हो गए हैं। रूस का ये फाइटर जेट कितना पावरफुल है आपको वो भी बताते हैं। सुखोई Su-35S में 2 थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन लगे हैं। इसमें वेपन हार्ड पॉइंट्स 12 हैं। इसकी टॉप स्पीड 2.25 मैक है। अधिकतम ऊंचाई 60,000 फीट है तो अधिकतम पेलोड 8,000 किलो है। इस लड़ाकू विमान का अधिकतम टेक ऑफ वजन 34,500 किलो है। सिंगल फ्यूलिंग में ये 2,200 मील की दूरी तय कर सकता है तो एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक की मदद से ये फाइटर जेट 2,800 मील की दूरी तय करने की ताकत रखता है। सुखोई Su-35S रूस के आसमानी हथियारों का वो ब्रह्मास्त्र है जो दुश्मन के खेमे में खलबली मचाने का मादा रखता है। ये चौथी पीढ़ी का सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान है। ये फाइटर प्लेन आधुनिक हथियारों से लैस है। सुखोई दुश्मन की मिसाइल को चकमा देने में माहिर है। इसकी उड़ान क्षमता अमेरिकी F-22 जैसी है जबकि रफ्तार F-35 और F-16 से भी तेज है। रूस यूक्रेन जंग के बीच आज एक और बड़ी खबर आई। रूस ने यूक्रेन पर नए हमले की बड़ी तैयारी की है। इस कड़ी में रूसी रिजर्व फोर्स ने युद्ध अभ्यास तेज कर दिया है। जाहिर है ये जबरदस्त युद्ध अभ्यास ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग, टारगेट पर बमबारी, फायरिंग प्रैक्टिस, होवित्जर से बमबारी यूक्रेन के लिए टेंशन का सबब है। क्योंकि यूक्रेन में स्पेशल ऑपरेशन के बीच रूस ने जंग के मैदान में फ्लेम थ्रोवर भी उतार दिया है जो दुश्मन के खात्मे के लिए सबसे घातक हथियार है। हालांकि यूक्रेन भी सरेंडर करने के मूड में नहीं है। वो खेरसान की तरह ही क्रीमिया भी वापस लेने का दम भर रहा है। जिस ताकत की वजह से सुपर पावर रूस के आगे एक छोटा सा देश यूक्रेन इतने लंबे समय से टिका है, उसकी वजह दुनिया के सामने आई तो अब उस अमेरिकी हथियार को खरीदने की होड़ लग गई है। वो हथियार जो रूस से लड़ाई में यूक्रेन के लिए अब तक वरदान साबित हुआ है। हाइमार्स वो सिस्टम है जो काफी हल्का है और जिसमें ऐसे हथियार हैं जो पूरी सटीकता के साथ दुश्मन को तबाह कर सकते हैं। इस सिस्टम में ड्रोन के साथ जेवलिन एंटी टैंक रॉकेट्स, स्ट्रिंगर, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल जो जीपीएस से लैस हैं और कई एडवांस्ड माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स लगे हुए हैं। युद्ध के आगाज के बाद यूक्रेन के मुताबिक उसने अब तक एक भी हिमार्स नहीं खोया है, लेकिन रूस को भारी नुकसान हुआ है। ऐसे में हाई मोबिलिटी रॉकेट सिस्टम यानी हिमार्स की मांग अचानक बढ़ गई है। अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने भी जंग के माहौल में प्रोडक्शन तेज किया तो अमेरिका की सरकार ने इसकी बिक्री धड़ाधड़ बढ़ा दी।
अब लिथुआनिया ने $495 मिलियन में अमेरिका से 8 हिमार्स खरीदने का फैसला किया है। इससे पहले मई में पोलैंड ने हिमार्स की 500 यूनिट खरीदने की प्रक्रिया शुरू की थी। आलम यह है कि लॉकहीड मार्टिन पहले हर साल 60 लॉन्चर्स बनाती थी, लेकिन अब इनकी संख्या 96 तक जा पहुंची है। युद्ध के दौरान सबसे ज्यादा अगर फायदा किसी को हुआ है तो वो अमेरिका की उस हथियार बनाने वाली लॉकहीड मार्टिन कंपनी को है, जिसका मुनाफा 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ चुका है। लिहाजा अब एक ऐसी स्थिति है कि अगर दो देश आपस में झगड़ा कर रहे हो तो अमेरिका उन्हें जाके समझाता है, और जब अमेरिका समझाता है तब उनमें मारपीट शुरू होती है। ये स्थिति आ गई है दुनिया में। जाहिर है युद्ध के माहौल में कारोबारी फायदा उठाने की ये जुगत कितनी जायज है, ये बहस का मुद्दा हो सकता है, लेकिन हकीकत तो यही है कि रूस और यूक्रेन की जंग खत्म होने की बजाय दिन ब दिन और उग्र होती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।